हेलो है नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। सो एक्सरसाइज 3.4 हमारा चालू था। सो दिस वन इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड इसमें हम सारे प्रॉब्लम फिनिश कर देंगे जितने भी बच्चे कुछ होंगे। ठीक है, 17 नंबर का प्रॉब्लम है हमारे पास, जो थोड़ा सा ट्रिगो जैसा प्रॉब्लम है। ट्रिगो ये मान के चलो 3 sin x - 2 इनटू cos। ठीक है, cos x है। ठीक है, चलो इनटू cos x है तो डिनोमिनेटर में हम देखेंगे तो 5 - 4 sin x - cos स्क्वायर x। ठीक है, चलो तो प्रॉब्लम करेक्ट है। ठीक है, अब करेक्ट आंसर हमें चाहिए। देखो, अगर ट्रिगो का प्रॉब्लम दिया है तो ट्रिगो की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं हम अभी तक। ठीक है, लॉग का है तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक का है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम जा रहे हैं। हर प्रॉब्लम में आपको देखने को मिला ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे भी जैसे ट्रिगो का प्रॉब्लम मिला तो पहले देखेंगे कि भाई ट्रिगो का कुछ प्रॉपर्टी लग सकता है क्या, एक तो सिंपलीफाई करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग इज, देखो न्यूमरेटर तो आधे इज रहेगा मेरा, इसमें तो कुछ नहीं होगा। 3 sin x - 2 इनटू cos x। ठीक है, बट अगर हमें एक प्रॉपर्टी बताए क्या, sin x इनटू cos x इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पता है क्या? तो फिर cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो मैं इसको 1 - sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ। पे प्लस आएगा बीच में। हाँ, ठीक है, क्लियर, लिख सकता हूँ क्या? ये हो जाएगा 5 - 4 sin x माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर x इनटू x। प्रॉपर्टी अप्लाई होगी मेरी। अब अगर मैंने sin x मुझे ऊपर दिख रहा है, sin नीचे दिख रहा है, sin और दो बार नीचे दिख रहा है, अगर मैंने sin x को t पुट कर दिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो गो विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करेंगे, sin x को या sin x स्क्वायर को sin x पुट sin x इक्वल्स टू t, sin x का डेरिवेटिव cos x dx इक्वल्स टू dt। हो गया, चलो तो i इक्वल टू क्या आएगा, 3 sin x मतलब 3t minus 2 3t minus 2 cos x नहीं रहेगा, कट जाएगा। क्या रहेगा, कटेगा नहीं, dt आ जाएगा तो वो उसके नीचे जाएगा ना। अपॉन 5 minus 4t 1 माइनस t स्क्वायर। ठीक है, x x कुछ रहेगा क्या, नहीं रहेगा। चलो इसको कर सकते हैं सॉल्व। ऊपर है 3t - 2, नीचे में देखो 5 - 4 है। ठीक है, 4t है और उधर t स्क्वायर है, उसको अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में लेंगे तो t स्क्वायर - 4t - 5। ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस प्लस 4 5 minus माइनस अंदर भी है, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे प्लस 5। ठीक है, इधर 3t - 2 इधर dt। क्लियर है क्या? नीचे वाला देखो, किसी का स्क्वायर नजर आ रहा है 2 तो t - 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखो t का स्क्वायर ऑलरेडी है। ठीक है, उसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, t - 2 का होल स्क्वायर किया तो नीचे बचा क्या, 5 बचा। 3t - 2 अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट, 5 कुछ बचेगा, देखो बचता है उसका पे 5 नहीं 4 आएगा। कहाँ पे, ये 5 minus 1 4 आता। फिर तो डायरेक्ट कॉमन लेके हो गया, स्क्वायर खत्म हो गया। अभी कुछ नहीं बचा। ठीक है, अभी कुछ बचने की गुंजाइश ही नहीं है। क्लियर है, चलो फैक्टर निकालेंगे तो भी ये मिलेगा t - 2 और t - 2 दोनों के दोनों, क्योंकि माइनस में टर्म है। ठीक है, चलो ये भी मेथड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पे हो, क्या होगा, कंसीडर 3t - 2 अपॉन t minus रिपीटेड है इधर dt। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू ये अपॉन t t - 2। रिपीटेड कैसे पहचानोगे, ये डबल आएगा, स्क्वायर है तो। ठीक है, इधर प्लस b साथ में t minus 2 का होल स्क्वायर। पहले सिंपल टर्म फिर स्क्वायर वाले टर्म। ठीक है, चलो
कंफ्यूजन नहीं ना अभी, रिपीटेड क्या है तो क्या करने का, देखो अगर स्क्वायर में से मैंने एक t माइनस टू निकाल दिया तो क्या बचा, t माइनस तो a इंटू टी माइनस टू अपॉन क्या आएगा, t माइनस टू का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a इंटू टी माइनस टू अपॉन में t माइनस टू का, ठीक है। फिर कौन बचा, b अपॉन में, बताओ b के लिए मैंने लास्ट प्रॉब्लम में भी कराया था आपको, क्या आएगा t माइनस 1 साथ में, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, कुछ आएगा ही नहीं फिर, ठीक है। चलो देखो अभी ये टर्म यहाँ पे कंसीडर करो, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस बी इधर बचेगा, ठीक है। क्लियर है क्या, समझ में आया कैसे कैंसिल हुआ, तो क्या होगा 3t माइनस टू इक्वल्स टू a t माइनस 2 प्लस b इंटू t माइनस टू प्लस b, ठीक है। क्लियर है क्या, अब डाल सकते हैं, t की वैल्यू डाल सकते हैं क्या, क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, बोलो बोलो बोलो, t के लिए 2 पुट करेंगे, कर दिए, चलो ठीक 2 पुट कर दिए, 4 इक्वल्स टू हम्म a 0 प्लस b, तो ठीक b है। इक्वल्स टू 4, ओके, फिर क्या पुट करना है वही, हम पुटिंग मेथड मतलब जब पुट करते हैं तो क्या क्यों करते हैं, कुछ है a और इसका? b की वैल्यू निकालने के लिए। a और b की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ 2 वैल्यूज चाहिए, बरोबर है क्या। अब 2 वैल्यूज के लिए मैं क्या करूंगा, जो ब्रैकेट सबसे पहले तूने जो बोला t की जगह पे पुट करेंगे, वापस हमें t की वैल्यू भी देनी पड़ेगी, क्लियर है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा इसका, पुट t इक्वल्स टू 2, कर दिया, फिर तो b की वैल्यू 4 आएंगी, तो मैं डायरेक्ट b की वैल्यू लिख दूं, चलेगा, वही बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने को प्रॉब्लम बहुत सारे करने हैं, ठीक है, और ये सेम 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 हो रहा है हर बार, या फिर एक बार करा के दे दो, अगली बार से डायरेक्ट वैल्यू कर लेंगे, कराओ एक बार या डायरेक्ट करा दो। चलो t इज इक्वल टू 2 पुट करने के बाद क्या आ रहा है मेरे पास, b इक्वल्स टू 4 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद a की क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, कैसे निकालूंगा मैं a की, अब 1 पुट 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा, देखो ठीक है? क्या हो जाएगा वो, माइनस 0 माइनस 2 मतलब माइनस 2 हो जाएगा, a की b की वैल्यू 4 है, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2a इक्वल्स टू 6 मतलब कितना हो गया, a इक्वल्स टू 3 अरे 1 2, ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई। अब मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रल्स डाल दूं रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ रहा है इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो a कितना है 3 अपॉन क्या था 3 माइनस 2 t माइनस 2, उसके बाद प्लस 4 t माइनस 2 का होल स्क्वायर, चलो करो सॉल्व, इसको 3 को बाहर निकाल लो, 1 अपॉन टी माइनस 2 प्लस 4 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस 2 का स्क्वायर, इधर dt चलते रहेगा जब तक कि होता नहीं, ठीक है। चलो क्या आएगा 3 इंटू 1 लॉग ऑफ t माइनस 2 t माइनस 2, ठीक है, प्लस 4, इसका स्क्वायर वाला बताया था मैंने, याद है माइनस के साथ क्या होगा, प्लस 4 है, ठीक है, लॉग के साथ में ये 3 है इधर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा, ये हो गया 3 log t माइनस 2 प्लस 4, स्क्वायर वाला बताओ, 4 बार हो गया स्क्वायर वाला फार्मूला, t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 इंटू, इसके लिए क्या कहते हैं t माइनस क्या है 2 है, ठीक है, पावर में माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा माइनस 1 माइनस 1 आएगा 1 आएगा माइनस सेम आएगा, बरोबर,
इंटू 2 था तो 1 इंटू 1 बरोबर प्लस dt C। c हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 3 log t माइनस 2 प्लस ये 4 के साथ में कर देना अगर करना होगा तो 4 t माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है प्लस c। देखो पर क्लास में आंसर t की वैल्यू डाल देते हैं। t की वैल्यू क्या थी? sin x तो ले लो डायरेक्ट, ये माइनस 2 है sin x 4 में से 2 निकालो कितना बचा? नहीं, sin x माइनस 2 अरे वैल्यू डालो देखते बाद में 3 log ऑफ sin x माइनस 2 ठीक है प्लस 4 क्या है 4 इंटू बोलो कितनी है? t माइनस 2 है मतलब sin x माइनस 2 ठीक है पावर में माइनस 1 अपॉन माइनस 1 पावर में माइनस 1 इसके पावर में माइनस 1 प्लस c ठीक है। फिर इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, वो पावर का माइनस में तो नीचे डालो उसको। t माइनस 2 हो जाएगा तो माइनस अपॉन वाला 1 निकल जाएगा फिर तो डायरेक्ट कर सकते 4 अपॉन sin x माइनस 2 3 log ऑफ sin x माइनस 2 4 अपॉन sin x माइनस 2 प्लस c इसको ब्रैकेट में इधर प्लस ठीक है माइनस है कैसे माइनस ऊपर माइनस हाँ ठीक है ओके माइनस ठीक है देखो चेक करो करेक्ट है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो अगर मैं साइन को कॉमन ले लूं यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखो r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अगर मैंने साइन x को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस 2x 2x 2 1 प्लस क्या 2 क्या x नहीं बस 2 1 प्लस 2 बचेगा नहीं होने दो तो 2 लिख लूं 1 प्लस 2 हाँ, sin लिखा है। x 1 प्लस 2 sin x बचेगा ना फिर नहीं पर 1 प्लस 2 sin x क्यों बचेगा sin x तो आगे आगे मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं sin 2x को मैं अपने हिसाब से लिखता हूं sin 2x का फार्मूला पता है 2 sin x प्लस 2 sin x into cos x ठीक है अभी निकालता हूँ कॉमन चलो बताओ अभी 1 अपॉन sin x प्लस नहीं into 1 plus 1 प्लस 2 cos x ठीक है इधर dx dx है अगर इसको पुट करता हूँ cos को तो माइनस साइन आएगा नहीं हो पाएगा तो मुझे साइन को पुट करना पड़ेगा लेकिन साइन सिंगल है एक काम करो इसको मल्टीप्लाई भी मारो साइन से क्या हो जाएगा sin x अपॉन sin स्क्वायर x 1 प्लस 2 cos x into sin x इंटू साइन एक्स अरे नहीं वो तो एक ही तो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है ना क्लियर हो गया। अब मैं पुट कर सकता हूँ ठीक है। अब मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स है इसको भी मैं अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस cos square x कॉस स्क्वायर एक्स और इधर 1 प्लस cos 2 cos x। अब पुट करने लायक कंडीशन है मेरे पास यानी कि अब डाल दो पुट cos x इक्वल्स टू t माइनस sin x इक्वल्स टू dx equals to dt इधर dx दे दो इधर dt ठीक है क्लियर। चलो इंटीग्रेशन में डालो क्या होगा sin x upon 1 minus t square sin x अपॉन शर्म आ रही है तेरे को बोलते रहने dt आएगा तो सॉरी dt तो इधर आ गया ना इधर 1 बचेगा फिर बोलो 1 minus t square bracket 1 plus 2 t cos x मतलब क्या है t ठीक है खत्म हो गया दो ब्रैकेट बन गए क्या सिंपलीफिकेशन के लिए आसान है बदलिए cos x इक्वल टू t पुट किया हमने तुमने 2t बताया
क्या कर रहे हो? माइनस अबे आगे का क्या होगा ये पूछ रहे, क्या गलत हुआ पूछ रहा है, वो पुटिंग भी क्या गलत हुआ? कंसीडर करेंगे। कंसिडर कर सकते, सिंपलीफाई नहीं कर सकते क्या? क्या ही कर सकते हैं? Separate, क्या ही separate करते हैं? थोड़े पहले के प्रॉब्लम पे जाओ ना। ये अपन ने क्या किया था, जैसे इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो एबीसी 3 टर्म मिल जाती ना, फिर 3 टर्म लगेगी ना। हाँ, फिर अपने पास कितने टर्म है? 2 फिर क्या होगा? तो उसको स्क्वायर कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, बोलो, 1 वन minus स्क्वायर माइनस टी 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। नहीं 1 माइनस माइनस टी फिर होल स्क्वायर होगा। अलग करना बोल रहे अबे डिफरेंट करो ना उसको, स्क्वायर है तो 1 माइनस टी इंटू, 1 minus ठीक है, ये क्या बचा? 1 plus 2t। हो गया 3 टर्म। क्या कर रहे थे भगवान? आएगा 3 टर्म, ठीक है। अब ए Consider। कंसीडर, हाँ, अब वो कंसीडर लिखना बंद, ठीक है। इस प्रॉब्लम में तुमको निकाल दे रहा हूँ एबीसी की वैल्यू, आगे करोगे तुम, समझ में आया? क्लियर है? चलो पुट करके इंटीग्रेशन तो कर पाओगे। चलो क्या आएगा, बोलो वे। आए क्या है मेरा? 1 अपॉन 1 minus t, 1 minus t, 1 plus 2t। लिख दूं, 1 अपॉन 1 माइनस टी इन ब्रैकेट 1 माइनस टी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 plus 2t, सॉरी 1 प्लस 2t इक्वल्स टू ए अपॉन 1 minus t, बी अपॉन 1 minus t, प्लस बस कुछ प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन 1 plus 2t। किसकी टूटी? जिसकी टूटी होगी उसकी टूटी। चलो क्लियर है? अब एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था क्या करने का, क्रॉस, उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले बेस सेम कर लो, ठीक है। उसका उसका वो कट जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो किसके साथ क्या नहीं है देखो, इधर तो 1 बचेगा, ये तो कट जाएगा उसके साथ। 1 इक्वल्स टू क्या होगा? a ए के साथ छोड़ के कौन कौन है? इनटू में minus t, ब्रैकेट में 1 plus 2t, प्लस फिर b 1 minus t, 1 plus 2t, प्लस c 1 minus t, 1 minus t। कितने लोगों को लगता है ऐसे ही? नीचे का छोड़ के ऐसे छोड़ के। सही है। एक चीज गलत करते यार, कंटिन्यू। चलो नीचे के इसको मल्टीप्लाई मारने का भी साइन का प्रॉब्लम कर दिया तुम। अब बनाओ नीचे वाला, क्या आएगा? हाँ तो आप प्लस कर दो पहले वाले ए पे। वाले इधर ऊपर कर तो दिए ऊपर। ए वाले इधर, हाँ प्लस ये उसे अब लास्ट वाले में लास्ट वाले इसमें नहीं पहला ब्रैकेट। इस टू में तो क्या फर्क पड़ रहा है? मल्टीप्लिकेशन भी तो है। चलो एबीसी की वैल्यूज आ गई अपने पास, बना दिया अपन ने,
ठीक है, वैसे को पहला नहीं आएगा प्लस दूसरा ही आएगा, जोड़ के देख। चलो बनाओ, क्या आएगा? टी की वैल्यू पुट करो, कितना पुट कर सकते हो तो आएगा? एक 1 एक -1 t माइनस 1 पुट करो पहले। बोलो क्या आएगा? 1 इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस t, ठीक है, t मतलब 1 है, मतलब ये हो गया 0, ठीक है, इनटू मतलब 0 ही हो गया पूरा टर्म, प्लस b 0 प्लस c, 0 नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में ना रे, इन्हें माइनस है ना 0 इनटू ये टर्म क्या होगा? अरे -1 किसकी बात कर रहे हो? वो 2 आएगा b की, अच्छा माइनस है, सॉरी, b में क्या होगा? -1 माइनस 1 2, इधर 1 प्लस 2 इंटू -1, ठीक है, प्लस c 2 0 हो जाएगा, 0 हो गया 0। चलो 1 इक्वल्स टू b, इधर 2 है, इधर क्या होगा? 2 1 2 -1 प्लस 3, -1 b ठीक है, तो b इक्वल्स टू क्या आएगा? अच्छा वैसे अर्पिता। पूछते नहीं, फिर वो -2 भी होगा, तुमने बोला मैं तुम्हारे हिसाब से कर दिया मेरे को मैंने। कोई ब्रैकेट का पूछा ऐसा तो ब्रैकेट का तो माइनस क्या आएगा? -2 भी आएगा वो, तो फिर क्या हो जाएगा? 1 upon -2 1 अपॉन -2 नहीं होता, -1/2 होता है, ठीक है, 1 अपॉन -2 क्या होता है अभी? चलो उसके बाद 1 पुट करो, 1/2 पुट करो, 1/2 पुट करो, क्योंकि ऑलरेडी एक की वैल्यू 1/2 आ गई है, 1/2 और क्या होगा? 1/2 है माइनस है, -1/2 पुट करो, चलो क्या होगा? देखो अगर -1/2 पुट करता हूँ मैं, 1 इक्वल्स टू पुट -1/2 t इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 0 0 प्लस b भी हो जाएगा 0, c क्या आएगा बताओ? c इन ब्रैकेट 1 3/2, हाँ दूसरा बोलो, माइनस वाला प्लस वाला कर दिया मैंने, 1/2 बरोबर बरोबर। हाँ चलो इधर बताओ क्या निकला मेरा? b निकला, 2/3 और क्या निकला? प्लस b निकला है ना, क्या आएगा बताओ? ये तो 0 0 हो गए, c का बताओ? 4/3 c इक्वल्स टू 4/3। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में क्या निकालेंगे? वैल्यूज तो सारी होगी, 1 है ना, किसने बोला 1? और ये निकालना बाकी तुम्हारा, सोचो। b और c तो दो वैल्यू से तीसरे वैल्यू बनाना सीख लो। इक्वेशन कितना है ये? t इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो वन बाय 6। चलो हाँ, रिक्वायर्ड इंटीग्रल फॉर्म क्या आएगा? 1/6/1 - t I equals to integration 1/6/1 - t plus -1/2/1 plus t 4/3 अपॉन 4/3/1 plus 2t। कर सकते हैं सॉल्व इसको लॉग का फार्मूला डाल के, क्योंकि 1/x ही आएगा और कांस्टेंट टर्म जो है सारी बाहर निकाल लेंगे। क्लियर है? कर पाओगे? आंसर डाल दोगे? ठीक है, निकाल दो, बता दो। निकालना तो निकाल दे, तो 1/6 बाहर आएगा, 1/2 बाहर आएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा वो। और क्या है थर्ड टर्म? 1/1 plus 2t। 4/3, 4/3 भी बाहर आएगा, बरोबर। लॉग का फार्मूला लग जाएगा, खत्म काम। कराओ क्या? हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, देखो डायरेक्ट हम 22 और 23 प्रॉब्लम लेने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, कर लेना, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आ सकते हैं, अगर आ गया तो थोड़े से लेंथी प्रॉब्लम जाएंगे। ठीक, मतलब ज़्यादा लेंथी नहीं, शॉर्ट में ही करेंगे उसको फिनिश। बट
ये दो प्रॉब्लम के पूरे एक्सरसाइज में अगर तुम देखोगे कि अगर पेपर इजी निकालना होगा तो और हार्ड निकालना होगा तो अगर इजी निकला तो पहले 1 से लेके 10 तक के प्रॉब्लम, और अगर मिड बना तो 10 से लेके 17 तक के प्रॉब्लम। 17 के बाद वाले तो 3 रिपीटेशन में ही पूरा सेम टू सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद 22 और 23 अगर हार्ड से हार्ड पेपर निकालना हो तो समझ लेना, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या है ना, लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा करनी है तुमको। जैसे मान के चलो अभी ये मेरे पास में है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू 5 इंटू ई टू द पावर x। ई टू द पावर x ऑलरेडी ऊपर में है, बरोबर है। तो ये देखो इसको मैं ले लेता हूँ ई टू द पावर x प्लस 1 जैसे कि वैसा। अब ये 2x को मैं ई टू द पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास वापस ई टू द पावर x आ जाएगा। इसको मैं लिखता हूँ ई टू द पावर x और इसका होल स्क्वायर दे दो, प्लस 9 निकाल दिया मैंने बाहर। कुछ फर्क पड़ा क्या उसको? कोई चेंज हुआ? अब मैं डायरेक्ट ई टू द पावर x को टी पुट कर सकता हूँ, ठीक है। चलो क्या होगा, पुट e to the power x equals to t, मतलब e e to the power x dx equals to dt, e to the power x into dx equals to dt। अब सिर्फ अगर ये चाहिए मेरे को e to the power x तो dx को उधर लेके जाऊंगा, ठीक है। बट ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रॉब्लम वैसा नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है। चलो वैल्यू डालें, आ जाए। i इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 e टू द पावर x मतलब t अपॉन t plus 1 सर और t क्यों बचेगा? e टू द पावर x dt हो जाएगा। चलो हाँ बोलो, इधर बोलो। t plus t plus 1 t प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में t स्क्वायर प्लस 9 t स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। क्लियर है अभी? अब देखो इससे क्वाड्रेटिक फॉर्म निकाल सकता हूँ। दो ब्रैकेट तो आ गए मेरे पास, a और b तो आ गया, मतलब a अपॉन पहला और bx प्लस c अपॉन दूसरा, बरोबर है। कर सकते हैं क्या कंसीडर करके? हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है मेरे पास। चलो क्या करूंगा, कंसीडर क्या होगा, i equals to i मतलब क्या है मेरे पास 5x 5 अपॉन क्या आया था, ये पूरा टर्म है t प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू ये अपॉन t plus 1 t प्लस 1 b प्लस b अपॉन bt plus c bx प्लस c अपॉन नॉट b अपॉन क्या होगा, x नहीं t आएगा ना? नहीं इधर x ही रहेगा। t square plus 9 इधर अच्छा इक्वेशन फॉर्मेट फार्मूला लिख रहा है मुझे, बोला t square plus t square plus 9 ठीक है। क्लियर? अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है मेरे पास। क्या बन रहा है? quadratic नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे इस प्रॉब्लम, इसलिए मैंने बोला ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे x है हमारा, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या रीजन देना पड़ेगा। क्या दोगे? कौन सा फार्मूला है हमारा? mixed थर्ड वाला। मिक्स बोलते क्या उसको? प्रोडक्ट क्या बोला था? प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फॉर्म एंड स्क्वायर वाला फार्मूला यूज, ठीक है। तो यहाँ पे वो फार्मूला का रीजन देना, ठीक है, ओके। बट ठीक है, यहाँ पे लिखना सिंस, क्या लिखोगे? सिंस फ्रॉम पुटिंग t और रिप्लेस bx विथ bt। ये लाइन पे नियर अबाउट 2 में x एक मार्क का स्टेप रहता है ये, ठीक है, याद रहेगा। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये अपॉन t प्लस 1 और इधर प्लस b अपॉन bt अपॉन bt प्लस c अपॉन t स्क्वायर प्लस 9। समझ में आया? ये लिखना इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखोगे तो कांड हो जाएगा। क्लियर? याद रहेगा क्या? चलो उसके बाद अगर मैंने ये लिख लिया क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया मेरा। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई मारो ना, ये तो कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा? 5 equals to
5 equals to 8 t A square into t square plus 9 plus B, t plus c ठीक है, bt plus c BT plus C। into t plus 1 चलो इनको दोनों को मल्टीप्लाई मार दी इससे, 5 इक्वल टू क्या आएगा, BT plus C और T plus 1 एक एक ब्रैकेट में डालता लास्ट में, वैसे डाल दो, खत्म हो गया। ठीक है, चलो पुट करो, T इक्वल टू -1 डालो पहले, हो जाएगा काम। देखो T plus 1 है ना, हाँ तो क्या डालेंगे, -1 क्या होगा, तो a10 प्लस मैंने अगर T की जगह पे -1 पुट कर दिया, पुट इधर 5 है, ठीक है, इसका करो क्या होगा, a10 plus 0 A10 plus 0, 10 बोल रहा है क्या, 10 10 10 10 ओके, A की वैल्यू 2, वैल्यू कितनी आएगी बताओ ना डायरेक्ट, A की वैल्यू 2, 2 कैसे आएगी भी, 5 अपॉन 10 क्या होता है, 1 by फिर A equals to, 1/2 क्लियर हो गया। सेकंड देखो अभी -1 डाल दिया, अब उससे थोड़ा आगे 0, T इक्वल टू 0 पुट करो, पुट T इक्वल्स टू 0 क्या आएगा, 5 equals to a9 मतलब ये हो गया 5 इक्वल्स टू 9 ही, हाँ plus c1 0 प्लस C, b into t C 0 into C प्लस C आएगा सिर्फ, ठीक है, बरोबर है, तो 9 प्लस C हो गया ये, ठीक है, तो C a की वैल्यू 9 ये प्लस C कितना होगा, BT प्लस C डालो, 5 equals to 9 1/2 plus c वैल्यू किसकी निकालेंगे, c की A की वैल्यू डाल दो, 9 1/2 मतलब आधा कर दो इसका, 4.5 मतलब तुमको पता है कितना लिखना है, प्लस C बोलो, C की वैल्यू बोलो, 10 by 9 10 by 9, 5 to the 10 minus 9 1/2, क्या कैलकुलेशन करता है भाई, नीचे 5 to the 10 minus 9 upon 2, मैं 9 को कॉल कर हाँ प्लस है अरे plus भाई। हाँ समझ गए समझ क्या समझा बेटे, ये भी। क्या आएगा 1/2, कौन बचा है, b B बचा है, क्या पुट करोगे, अब देखो लास्ट प्रॉब्लम में मैंने बताया था कि A और C है तो डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो, एक की वैल्यू डाल दो, क्या आएगा, उसका 9/2 आया था, 9 -9 पुट करो, चलो T स्क्वायर को करो डायरेक्ट, क्या होगा, a equals 3 का स्क्वायर नहीं, T इक्वल टू -9, हाँ T स्क्वायर इक्वल्स टू -9, चलो पुट कर रहा हूँ, हाँ बताओ, a स्क्वायर इक्वल्स टू -9 किया ठीक है, a0 बोल बोल a0 plus b की जगह क्या है, अब t है तो t स्क्वायर कैसे डालें, मैंने क्यों बोला तेरे को T स्क्वायर इक्वल टू -9 पर कुछ तो होगा, वो वैल्यू नहीं रखनी अपने को माइनस में, तो उसको स्क्वायर हटा दो तो 3 हो जाएगा, कुछ लिखा तो उसके पीछे रीजन है, तुमको पता है नहीं, देखो इधर स्क्वायर है, इधर डायरेक्ट 9 का खत्म है, बट यहाँ पे है क्या, नहीं, बट किसी प्रॉब्लम में अगर यहाँ पे तुम्हें स्क्वायर मिलता है तो क्या करोगे, माइनस -9 नहीं पुट करोगे, जो उसके पहले की टर्म होगी वो पुट करोगे, समझ में आया, याद रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, 0 into 0 खत्म काम, डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, दो की वैल्यू पुट कर दी, क्लियर है। अब यहाँ पे है ही नहीं तो यहाँ पे t इक्वल्स टू पुट करना ही पड़ेगा, t इक्वल टू 0 हो गया, t इक्वल टू -1 हो गया, 1 पुट कर दो काम हो जाएगा, चलो डालो, 8 10 5 इक्वल टू क्या होगा, 5 equals to 8 10 plus 10 ही बरोबर, 5 इक्वल्स टू 10 ही, b प्लस c है, b plus c रहेगा, मतलब b plus c into 2 2b इधर क्या था, इनटू 2b plus c लिख दो 2b plus c 2 into 2
बचेगा a2 मतलब वही वैल्यू होगी, ठीक है। क्या होगा ये है, करो मल्टीप्लाई 5 + 2b सी की वैल्यू डाल दो, सी और ए की 5 + 2b ये क्या होगा प्लस सी 2c बराबर है क्या? अबे होगा क्या? होगा क्यों होगा? क्योंकि ए की वैल्यू डाले 1/2 तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू भी तो डाल सकता हूँ। 10 a की वैल्यू क्या है? 1/2 माइनस प्लस b निकालना है प्लस c 1/2 इधर 2 मारो, वो 2 ये से 5 हो गया वो 2 से तो काट दो प्लस b b बचेगा तो इधर क्या है? 5 तो ये क्या होगा b = 1 वहाँ पे जीरो ना पे हां माइनस से 0 होगा। अरे इंटू में चक्रा गया ये क्या हुआ भाई? 5 ठीक है प्लस b लिख दिया मैंने, तुमने काटने के बाद तो फिलहाल लेने में ऐसे रहा। क्या ये b + c दोनों के मल्टीप्लिकेशन करनी है? ठीक है ये क्या है c की वैल्यू है तो इसको भी मल्टीप्लिकेशन इसको भी तो है, ये 2b का गया फिर खा ले। क्या हो गए 2b और फिर प्लस कुछ नहीं -1 बचेगा ना, +1 सॉरी हां 1 बचेगा ना। क्या होगा फिर 2b है इधर 5 है इधर 1 है, क्या होगा -2 2b = -1 b = -1/2 खत्म का इंटीग्रल में डाल दोगे डाल दूं हां I = चलो बोलो फटाफट वैल्यू 1/2 t + 1 प्लस हाफ t - 1 बरोबर हाफ अपॉन t - फिर b तो 1 प्लस -1/2 मतलब ये डायरेक्ट माइनस कर दो यहाँ पे हाँ कर दो प्लस अपॉन x प्लस 1/2 लिखो ना ऊपर कहाँ पे x प्लस वो bx प्लस c है ना हाँ तो इधर डालता हूँ, इधर तो पता है डिनोमिनेटर में b स्क्वायर प्लस 9 ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना 1/2 इसके साथ t दे दिया प्लस 1/2 चलेगा अपॉन t स्क्वायर प्लस 9 इधर कुछ dt खत्म हो गया ये वो तो देंगी और कुछ टर्म ले है ले, नहीं? करो भाई 1/2 को बाहर निकालो पहले ब्रैकेट से, दूसरे ब्रैकेट से क्या निकलेगा 1/2 माइनस साइन के साथ बरोबर I = 1/2 बाहर आ रहा है, इंटीग्रेशन में क्या बच रहा है 1/2 log 1/2 ही बचेगा कि 1 बचेगा 1/2 बाहर निकलेगा नहीं माइनस 1/2 बाहर निकला, यहाँ पे क्या बचा वो कौन बताएगा 1/2 लॉग का क्या है? बोला कि इंटीग्रेशन अरे नहीं रे भाई करना है 1/, t माइनस फिर माइनस बरोबर है तो इधर पहले dt दे दो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले 1/2 बाहर आ गया हाँ बरोबर सॉरी t + 1 कौन सा t + 1 अपन ने प्लस प्लस ठीक अब बोलो 1/2 तो t + 1 अपॉन t + 1 कैसा बचेगा भाई -1/2 बाहर है t - 1 बचेगा मतलब प्लस नहीं तो माइनस बोल दो है ना और अपन में बता t स्क्वायर प्लस 9 बोलना माइनस नहीं करना बोलता मैं प्लस कैसे बचेगा भाई बोलना माइनस नहीं dt इधर कैसे बोलना आपने कुछ भी लिख सकते हो हाँ बोलो उधर उसका मुंह देख मेरे को हंसी आ रही है अब लग log लगेगा लगाए 1/2 log of t t + 1 हाँ इधर -1/2 इधर क्या होगा एडजस्टमेंट करो वो I2 करके कंसीडर कर लेना पहले डेरिवेटिव निकलता है क्या देखो नीचे का ऊपर f of f कुछ नहीं करना डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 मार दे इधर क्या बचा t - 1 है मतलब 2t हो जाएगा वो फिर मल्टीप्लाई दो और -2 ठीक है 2t - 2 अपॉन में सेम
वही रहेगा। हाँ ये समझ में आया क्या गया यहाँ पे? चलो 1/2 log ऑफ t प्लस 1 माइनस है इधर 2 है, क्या करूँ 1/4 माइनस 1/4 इधर से क्या करे? करो रे, -2 सबके साथ में है ना, दोनों को दे दो अलग अलग। पहले इसमें क्या पूछेगा, सेपरेट करना पड़ेगा ना। इंटीग्रेशन ऑफ 2t अपॉन t स्क्वायर प्लस 9 dt। अभी माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा इधर, बरोबर है 1/2 बरोबर है क्या, dt दे देते सॉरी, ठीक है। प्लस होगा माइनस होगा, माइनस प्लस होगा ना भाई, ये देखना माइनस अच्छा, माइनस टू से हाँ, अलग कर दिया। ठीक है, सेपरेट मारा ना मैंने, ठीक है। क्या होगा फिर 1/2 दे दिया ना बाहर, 1/t square plus 9 तो उसका क्या था ना, उसका मल्टीप्लिकेशन में ही है, इसका 2 बाहर निकाल दिया। तो फिर 1/2 भी आएंगे वो, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो बस 2 ही है ना, अगर किसी का अपॉन में था तो अरे मेरे भाई हाँ क्या रे तू बोल -2 इससे निकलना बोल चाहिए। लो तेरे साथ सब बोल रहा हूँ -1/4 है, 2 को बाहर निकाल ले तो 2 से 4 कटा। कितना बचा, कितना लिखे? एक बार में एक ही स्टेप फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं, समझ ले इसके बाद में, ठीक है। इंटीग्रेशन करके अब बताओ 1/t स्क्वायर प्लस 9 इधर, dt। चलो करो सॉल्व। 1/2 log ऑफ t प्लस 1, t की वैल्यू डाल दो डायरेक्ट, क्या है t स्क्वायर पावर x -1/4, मारो दोनों का इंटीग्रेशन, क्या है उसका डेरिवेटिव बैठा है, उसका भी बैठा है 1 नहीं t dt -1/4 log ऑफ t स्क्वायर प्लस 9 t की वैल्यू डालना है, e की पावर 2x 9 e to the power 2x की x, t स्क्वायर डाल देना तो e to the power 2x, e to the power x का स्क्वायर नहीं होगा, t है ना, 2x लिख दूं प्लस 9 हाँ प्लस 1/2 log ऑफ, बोलो क्या आएगा बेटा? लास्ट वाले में फार्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर है, बरोबर है। तो इसको छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे +1/2 लिखा तुमने, अब इसका क्या करोगे देखो 1/t का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। और ये 3 का स्क्वायर प्लस का साइन बीच में, अब करो सॉल्व इसको, इसके नीचे के टर्म यहाँ पे समझ लेना 1/2 log ऑफ e to the power x plus 1 minus 1/4 log of e to the power 2x plus 9 plus 1/2। चलो हाँ क्या आएगा? 1/x हाँ tan वहाँ पे इनवर्स 1/x कहाँ से आया? हाँ 1/t t कि 1/3? 1/8 हाँ 3 अबे ये है ना, ये x है 1/3 मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। हाँ ये कॉमन है, मतलब ये समझ जाना तुम लोग क्या करना है। हाँ, उसके बाद tan इनवर्स हाँ t/3 t बाय मतलब e to the power x/3 हाँ खत्म हो गया, प्लस खत्म। मैच करके देखो हो रहा है क्या? वो 6 कर दो उसको, वो तो कर दूंगा। वो देखना पीछे और देखो इसका क्रॉस करेंगे तो 6 आएगा, 1 कॉमन है, 3 into 2 कॉमन 6। लिया लॉग को अबे यार हाँ तो ले लोगे कॉमन लॉग? लिखो 1/4 ही है। मैं तो कर लूंगा। फिर वो e to the power 2x plus 9 भी अपॉन में आऊंगा, अपॉन यस है ना? 1/4 कौन से आया? तो उसका पावर भी आएगा फिर 1/2। कर लेगा, मैं तो कर लूंगा, ये करा। उन्होंने अभी आंसर तो ढंग से लिखते नहीं किताब में। 1/2 है, ठीक है, लॉग को कॉमन ले लो तो 1/2 को भी कॉमन ले लो फिर
लॉग लिया मैंने, बताओ क्या आएगा? e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन, पावर 2x प्लस 9 ठीक है, इसका पावर रहेगा कुछ रहेगा ना यार, क्या 1/2 एक तो रहेगा, नहीं दिया होगा तो गधा है फिर, प्लस नहीं दिया, दिया है ना, हाँ, फिर 1/6 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर का न्यूमरेटर सेम बाकी है, सेम है उतना कर लेंगे होता नहीं नहीं ये भी कर देता हूँ, अपॉन 3 प्लस c डबल भी बना देता हूँ एक ऐसा, नहीं होता है ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज 23। तो डोक्यात काही सांगायचं काही तर आता चालवतो डोक्यात कसं सुरू डायरेक्ट पुट कर दे, डायरेक्ट पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। log x log x log x तीनों एक भी दिख रहे हैं, तो log x को t पुट कर देते हैं, हो जाएगा क्या होगा, पुट log x log x इक्वल्स टू t इधर 1/x dx dt, ठीक है, डालो i इक्वल्स टू 2 log x मतलब t प्लस 3 अपॉन x dt मतलब क्या 1/x dt, ठीक है, इधर क्या बचेगा बताओ, x x क्यों बचेगा, 1/x dt कर दिया ना मैंने उधर, तो x तो निकल गया ना 1/x, क्या बचा 3 3t plus 2 t प्लस 2 2, फिर उसके बाद वे लंबा है उधर लिखना पड़ेगा, t square plus 1 t स्क्वायर प्लस 1 ठीक है dt ठीक है। चलो अब कंसीडर करके चलेंगे ए और बी के लिए, ठीक है, न्यूमरेटर ले लो, कंसीडर लिख देना, यहाँ पे सी लिख देता हूँ मैं फॉर कंसीडर, 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 2 t square plus 1 t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलो इक्वल्स टू ये अपॉन 3t plus 2 3t प्लस 2, उसके बाद प्लस b upon bx प्लस c, bt plus c upon वो रीजन दे दोगे, हाँ प्लस c अपॉन t square plus 1 रीजन दोगे ना याद से, तो पिछले इसमें जाना वही हाँ इस स्टेप में मार देना, ठीक है, ठीक है सर। चलो बोलो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर गया तो इधर बचा 2t plus 3 हाँ a into t square plus 1 plus प्लस b bt plus c इस पे एक ब्रैकेट में डालो, दूसरे ब्रैकेट में 3t plus 2 प्लस 2, चलो क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान दो थोड़ा सा प्रॉब्लम समझो तो समझ में आ जाएगा, 1 minus 1 2/3 -2/3 कर ले पहले, तो ये पहले मिल जाएगा, -2/3 पुट करो, पुट t is equal to -2/, चलो क्या हो गया 2 into -2/3 प्लस 3 इक्वल्स टू a into -2/3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b into -2/3 प्लस c, और इधर 3 into -2/3 प्लस 6, ठीक है। 2 प्लस 2 चलो करो, ऐसा भी 2 क्या आएगा 2 into -2/3 2 minus 4/3 5/3 प्लस 3 भी तो है, क्रॉस में लिखा ठीक है, कितना होगा इधर बताओ, a 4/9 plus 1 ये अबे डायरेक्ट करना, 4/9 प्लस 1 क्यों बता रहे, -5/9 13/9 -5 कैसे आएगा, अरे इसकी वजह से माइनस कर दिया 13 बाय इसका स्क्वायर है ना रे, ठीक है, बाकी
ये तो गया, ठीक है। और दूसरा भी कैसे, यही बचेगा, ये दोनों तो चले जाएंगे, 0 ठीक है। क्या आएगा प्लस 0 इधर 5/3 है, इधर ये है, चलो मान के लो a इक्वल्स टू क्या आएगा 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/13 उल्टा हो जाएगा, करो 45/9 3 1 3 3 3 9 आफ्टर 15/30 उसको छोटा भी से ठीक है। देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या मिला मुझे 15/30 चल रहा है ना 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 अपनी जीत हो उनके हारा। नेक्स्ट पुट करो, एक पहले तो जीरो आती ही है, डालो। हर प्रॉब्लम में आ रही पुट t इज इक्वल टू 0, बोलो भाई 2 नहीं 2 0 प्लस 3 मतलब ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू ये इन ब्रैकेट 0 का स्क्वायर मतलब 0 प्लस 1 बरोबर, उसके बाद प्लस b 0 b इंटू 0 मतलब ये 0 हो गया प्लस c है, ठीक है। क्लियर है क्या? उसके बाद 3 into 0 यहाँ पे प्लस कर देंगे, नहीं मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्या है 3 into 0 0 plus 2 चलो करो सॉल्व। A1 B0 और C2 क्या बचा वहाँ पे 3 equals to a plus 2c a plus 2c 2c क्यों बचेगा? वो है ना ब्रैकेट में वो 2 उधर का 2 बाकी है ना 3 के पास होगा अच्छा 2c, हाँ बताओ A की वैल्यू पुट करें 15/13 तो ये 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15/13 प्लस 2c, c इक्वल्स टू बताओ ना 3/1 खत्म, चलेगा। इधर ला 39 माइनस 15 अपॉन 13 करो कितना था 39 माइनस 15 अपॉन 13 इक्वल्स टू 2c, 12 c इक्वल्स निकालो 12/13 24/13 हाँ ये हो गया 24/13 इक्वल्स टू 2c, 2 इधर आ गया तो क्या होगा 12/13 हाँ 12/13 12/13 हाँ c इक्वल्स टू कितना मिला 12/13 चलो अब 2 निकलने के बाद में क्या करने का तुमको मैंने बताया था, 1 याद है t इक्वल्स टू 1 डायरेक्ट वैल्यू चाहिए मेरे को, पुट करो। ये हो गया 5 इक्वल्स टू A2 15/13 की वैल्यू दे दो पहले a की 15/13 into 2 plus बोलो बोलो B2 b कितना है B1 उतना ही रहेगा B निकालना है ओके b plus 12/13 into 3 plus 2 5 3 plus 2 5 ओनली 5 हाँ हाँ। चलो इसका करो 30/13 30 अपॉन 13 प्लस b 5b 5 इंटू b करना 5B plus नहीं उससे भी मल्टीप्लाई होगा करो जल्दी करो 60/13 ठीक है। चलो 5 निकालो 60 प्लस 5 65 upon 13 इधर कितना बचेगा equals Minus 30/5 90 देख लो आ जाएगा इक्वल्स टू 5B b इक्वल्स टू वैल्यू बताओ अच्छा मैं 5 प्लस हो गया ठीक है
माइनस 25/13 माइनस 5/13 25 में से उग जाएगा बरोबर। चलो रिक्वायर्ड इंटीग्रल चाहिए मेरे को। लास्ट प्रॉब्लम चल रहा है हमारा एक्सरसाइज का, अच्छा सा प्रॉब्लम है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम जाएंगे मिसलेनियस पे द्वारका और हम देखेंगे मिसलेनियस इन लोगों का, सर के साथ ठीक है। चलो निकाल दोगे इसके बाद में कि निकाल दो पूरा आंसर? आई का विड़ासले नाटू भाई। चलो i इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 15 अपॉन 13 अपॉन 3t + 2 कौन बजा रहा है, पॉज करो। हो गया, dt दे दो इसके साथ, प्लस मैं dt देता हूं अलग अलग अलग। इंटीग्रेशन ले लो, प्लस ले लो। चलो उसके बाद b की वैल्यू बताओ। dt दिखी नहीं थी। हाँ -5/30 5/30 हाँ अपॉन t ओनली t, नहीं अच्छा नहीं इधर आएगा t² + 1 और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, t + 12/13 t प्लस 12/13 12 13 इधर प्लस प्लस c, dt मैं नहीं c कर देता हूँ। चलो सॉल्व करो, क्या होगा 3/13 इंटीग्रेशन 1/3t + 2 dt प्लस 15/13 बाहर निकला, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन में 1/3t + 2 ठीक है। dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -5/13 बाहर निकला तो ये माइनस ही हो गया डायरेक्ट, बरोबर। -5/13 बाहर है, ठीक है। उसके बाद 1/t² + 1 स्क्वायर के लिए क्या करना है, यू नो वेरी वेल। इसके साथ वाला टर्म बता दो क्या आएगा, dt प्लस 12/13 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² + 1 किया ना पहले t के साथ लिखेंगे फिर 12/13 के साथ क्लियर है। तो 12/13 बाहर निकलेगा तो 1 बचेगा, 1/t तो इसके बाद क्या लिखो अभी भी, क्या साइन दूं, dt प्लस 12/13 12/13 बाद में आएगा, पहले t अपॉन सेकंड टर्म है 12/13 t बाय इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t² + 1 मतलब t को बाहर निकाल दे, क्या बचेगा 1/t 1/t² डायरेक्ट ले लो, t² + 1 फिर उसके बाद dt प्लस 12/13 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² + dt। चलो करो सॉल्व, 3/13 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस log ऑफ 3t + 2 3t + 3t है 3t 2 1 into 1/3 ddx करके, ठीक है। तो ये क्या होगा log ऑफ 3t + 2 और इधर इनटू में 1/3 इधर minus 5/13 log t t² + 1 है बेटा, अबे वो फॉर्मूला क्या x² है + a²। मैं कुछ बोलता ही नहीं, तुम देखो तुम्हारे 1/a tan inverse x/a + c। क्या आएगा, tan inverse t/1 + c। इनवर्स में दोनों स्क्वायर चाहिए गधे। हाँ तो कर One दो 1 plus पर स्क्वायर। अबे x² + 1 को हम x नहीं मान सकते, log लगा के करने बोल रहे हैं सर वो भी कर t सकते हम कब लेते हैं, लास्ट के टर्म को लेते हैं ना हम। tan inverse last क्या आएगा log ऑफ, t²। इसका मल्टीप्लिकेशन मार दो यार, खत्म करो इसको। क्या आएगा -5/13 × 3, बोलो जल्दी। माइनस के साथ में टर्म रहेगा, क्या रहेगा क्या कर रहा है -5/13 13 करके तुम सोचते हो कि 52 तेरा
चलो 1920 ये 1/2 बाहर निकल के 26 को करो। चलो log ऑफ इधर क्या बचा t स्क्वायर प्लस 1 बचा। चलो लास्ट वाले टर्म पे करो अभी। वो टी स्क्वायर से टी काट दो, हाँ काट दिया। चलो आगे बोलो। तो लॉग टी प्लस 1 नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर कर दो यार। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये। मैं ये स्टेप मिटाता हूँ पहले, ठीक है? थोड़ा सा इजी बनाते हैं उसको, ना तुमको भी कंफ्यूजन होगा। पहला वाला टर्म देखो, पहला वाला क्लियर है? क्लियर है क्या? सेकंड वाला नहीं, हाँ वो भी। अब देखो इधर जो 1 है और इधर स्क्वायर है, तो हमने हर प्रॉब्लम में क्या किया, उसको मल्टीप्लाई मारा है और डिवाइड मारा है, ठीक है? तो इसको डायरेक्ट इंटू 2 कर देते और इधर 2t कर देते, खत्म हो गया काम। इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठ गया, ठीक है? चलो जिस हिसाब से करते हुए उसी हिसाब से करते। ये क्या हो जाएगा 15/13 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, लिखो डायरेक्ट अभी log ऑफ 3t plus 2 into 1/3। एक प्रॉब्लम के लिए काय को इतना शॉर्टकट मारने का। ये क्या होगा माइनस अरे 1/3 रह गया। 1/3 कौन सा 3t का हाँ 1/3 इनटू में, ठीक है? ये माइनस 2 into 13 into 2 26, ठीक है? ऐसा भी आएगा 26 यार। चलो मैथ 2 हो जाएगा। हाँ उसके बाद वो f of x upon f dash of x वाला क्या आएगा? तो t बचेगा, नहीं log t log t स्क्वायर माइनस 1 minus 1 प्लस प्लस 1 log t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? उसके बाद प्लस सेकंड वाले का करना है, कैसे करेंगे? टी को बाहर निकाल लेंगे। अब बचा ही कौन है? एक ही टर्म बचा ना, ये दो के करते बैठे थे मैं, वही तो 2t तो कर दिए, 2 से इसको भी एडजस्ट करो। क्या होगा वो 2t 2t बाहर 1/2 कॉमन। ये वाला टर्म होता है। ये निकल गया ना बाहर, इसका 2t कर दिया, तो इधर क्या बचा मेरे पास प्लस 12/13 डायरेक्ट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ कौन बचा है वहाँ पे? 1/t 1/t square plus 1 1 का भी स्क्वायर कर दो, खत्म हो गया। सी वाला फार्मूला भी लग रहा, हाँ 3t। तो बताओ इसका क्या होगा 12/13 इधर 1/8 ये भी tan इनवर्स का फार्मूला लगेगा ना, 1/8 tan inverse 1/1 मतलब 1 आ जाएगा वो, ठीक है? 1/1 लो tan tan इनवर्स inverse t by 1 t/1, ठीक है? क्लियर है क्या? तो t/1 लिखा या t लिखेंगे सिर्फ मैं t t लिखो 1/3 प्लस c प्लस c। चलो इक्वल्स टू 15/13 log ऑफ log 3t, अरे t की वैल्यू डाल दो, क्या है वैल्यू? log x 3 log x plus 2 प्लस minus इनटू है ना बे 1/3 हाँ माइनस 5/26 log ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x स्क्वायर होगा ना, t की वैल्यू डाल रहे हैं ना, क्या पे t की वैल्यू log x log x लिख ले रहा मैं क्या प्लस tan इनवर्स, हाँ सॉरी log x ये किसकी वैल्यू डाली अपन ने अभी 5/26 इसकी डाली प्लस 12 log अपॉन x का स्क्वायर आएगा। की बात कर रहे हो भाई इसका हाँ प्लस 1 प्लस प्लस 12/13, tan inverse ये तो 1 into 1 वो तो 1 हो गया काम से। उसके बाद tan इनवर्स log log x x प्लस c log x प्लस c। देखो फाइनल आंसर चेक करो, नहीं है सही वो है। log कॉमन ले लिया उसने कॉमन लिया है तो कॉमन डाल देना, खत्म कर, ठीक है? क्लियर? चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में। यहाँ पे हमारा इंडिफाइनाइट इंटीग्रेशन फाइनली कंप्लीट हो गया चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।